राम राम राम। गज माने अंक से यूं गुरु को डर होय, से शिष को सुख राम के कारण जापे कोय। महाराज फरमाते हैं गज माने अंकुश से, गजनाम हाथी। अब इतना शक्तिशाली हाथी अंकुश से डरता है, जैसा गज माने अंकुश से। अब यूं गुरु को डर हुए, शिष्य को भी गुरु से डरना चाहिए। हरि डर, गुरु डर, जगत डर, डर करनी का सार। और रज्जब सोई ऊबरे, गाफिल खावे मार। तीन प्रकार का डर जीवन में चाहिए। एक तो हरि डर, एक इंजेक्शन दे देना। भगवान से डरो। भगवान की अनंत आंखें है। हमारा कोई भी कार्य भगवान से छुपा हुआ नहीं है। हम दुनिया से, जगत से भलाई छिप के कुछ कर ले, मगर परमात्मा देख रहा है। वो अंतर्यामी है, तो कम से कम बुरे कर्म करने के जब मन में इच्छा हो जाए तो परमात्मा से डरो। आपके हाथ से बुरे कर्म नहीं होंगे। कोई देख रहा है, ये जरूर मन में इसका विचार करो। कहते हैं कि एक आश्रम में कोई गुरु थे, साधु महाराज, और उनकी उम्र हो चली थी। अब आश्रम में निरंतर सत्संग होती रहती थी, और आने वाली सत्संगियों की सुविधा के लिए सत्संग का कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। इसके लिए उन्हें अपना कोई वारिस नियुक्त करना था। दो चार शिष्य तो उनकी नजर में थे, उनमें से दो को उन्होंने चुना, जो कि मेरे बाद मेरी इस गद्दी को संभाल सकते हैं। सत्संग का कार्य निरंतर, आश्रम का कार्य चला सकेंगे। उसमें से दो को चुना और दो को कहा कि देखो, मैंने तुमको एक काम दिया है। काम कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा है। एक तोता दिया जो पिंजरे में बंद था। दो पिंजरे वहां पड़े थे, दोनों को दो पिंजरे दे दिया, दोनों में तोता था। अब कहने लगे कि भाई जाके ऐसी जगह इस तोते को काटना है जहां कोई तुम्हें ना देखे। दोनों जाओ और इस तोते को मार कर ले आओ। अब वैसा कोई गुरु तो ऐसा आदेश नहीं दे सकेगा किसी की हत्या का, मगर अभी दृष्टांत है। हमको तो केवल इसका सार समझना है, सिद्धांत समझना है।
दोनों शिष्य गुरु का आदेश पाकर दोनों, वो क्या कहते हैं आप, तोते को पिंजड़ा ही कहते हैं, उसमें तोता रहता बैठे, पिंजरा, तो पिंजरा उठा के दोनों ले गए, उसमें तोते थे। गुरु ने कहा था कि जाके ऐसी जगह इसको काटो जहां कोई तुम्हें देखे नहीं। अब एक शिष्य गया घने जंगल में, इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा है, निर्जन स्थान है। अब उस बेचारे सूए को, उस तोते को काटा और मरा हुआ तोता लेके वो पिंजरा, सामने रखो, मुंह के नजीक कम आवाज आता। हाँ, तो वो लेके आया। डॉक्टर साहब, दूसरा शिष्य जो था इंजेक्शन देना, वो देखा कि निर्जन स्थान पे तो वो भी गया, मगर जहां वो उस पिंजरे को रखता तो तोता उसकी तरफ देख रहा था, वो तोते की तरफ देख रहा था। अब हाथ में वो शस्त्र लिया। अब गुरु ने तो कहा था कि ऐसी जगह जाके काटो कि जहां कोई देखे नहीं। यहाँ तो स्वयं वो तोता देख रहा है। जहां जहां उन्होंने ले गया, हर जगह उसको यही अनुभव आया। फिर उसने काटने का विचार त्याग दिया, वैसे के वैसे पिंजरा वापस लेके आया तोते को जिंदा। अब गुरु ने देखा, एक ने तो तोते को मार के लाया, एक तो वैसे के वैसे। पूछा, भाई कैसे, क्या तुमने ये वापस लाया? मैंने तो तुमको कहा था इसे मार के लाना है। गुरुदेव, आपने तो कहा था मार के लाना है, मगर ये भी तो कहा था कि कोई देखे नहीं ऐसी जगह उसके मार के लाओ। अब मुझे कोई ऐसी जगह मिली नहीं, जहां जहां मैं जाता ये तोता मुझे देखता, मैं उस तोते के तरफ देखता, तो इसलिए मैंने काटा नहीं। ठीक है। अब दूसरे को तो कोई पूछने का सवाल ही नहीं था। जिसने तोते को काटा नहीं उसको गुरुदेव ने अपना वारिस नियुक्ति किया। मेरे बाद ये मेरा चेला मेरी गद्दी पे बैठेगा, क्योंकि जिसके अंदर दया नहीं है वो धर्म का कार्य नहीं कर सकता। दया धर्म का मूल है, धर्म का मूल ही दया है। और पाप मूल अभिमान, अभिमान आता है पाप से, और दया अगर हमारे अंदर है तो हम धर्म धारण कर सकते हैं। तो एक तो परमात्मा का डर, दूसरा गुरु का डर, और तीसरा जगत का डर। जगत क्या कहेंगे? जगत भी सच्चे परीक्षक है। जगत संतों की कमियां निकालते हैं, संत जगत की कमियां निकालते हैं, मगर संत की कमियां तो जगत ही निकालते हैं। तो जगत क्या कहेंगे इसका भी डर हमारे अंदर रहना चाहिए। हरि डर, जगत डर, गुरु डर, डर करनी का सार, और रज्जब सोई ऊबर्या गाफिल खावे मार। अब जिन्होंने इस तीन डर को धारण कर परमात्मा का नाम लिया, परमात्मा का सुमिरन किया, उनका उद्धार हुआ। और जिन्होंने डर को त्यागा वो गाफिल रहे, और उनके ऊपर 84 की मार पड़ेगी। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी कहा है कि सुख राम द्रग नर उनको, के सुख राम द्रग नर उनको, सतगुरु
परताप मिले आनंद में, जिन परताप मिले आनंद में, सत स्वरूप के माई बे, सत स्वरूप के माई बे। के सुखराम दृग नर वाकु, उस मनुष्य को दिखा है जो सदगुरु से नहीं डरता है, जिसके मन में सदगुरु का डर नहीं है। जिन प्रताप मिले आनंद में, जिनके प्रताप से हम उस सत्स्वरूप आनंद पद में मिलेंगे, उस परमात्मा में मिलेंगे। अब परमात्मा में मिलाने वाले सदगुरु का डर नहीं है, ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। द्वार धनी के पड़ी रहो, धक्का धनी का खाय, कबू एक धनी निवाजही, जो दर छाड़ी न जाय। पहली बात बताई, सदगुरु से डर रखना चाहिए। अब दूसरी बात, भक्ति करने वाले के अंदर में संयम की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। साधक के अंदर उतावली बना नहीं चाहिए। जैसे कि बंदरों की मीटिंग हुई, सब बंदरों की मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय हुआ कि आजकल पेड़ भी पहले जैसे जंगल नहीं है, पेड़ पर भी किसी मनुष्य का अधिकार है, और मनुष्य पेड़ पे फल खाने के लिए चढ़ने नहीं देते, अपने कुत्ते को पीछे लगा देते हैं, और हम लोग तो अब भूखे मरेंगे। फिर क्या किया जाए? उपाय किया कि सबको अपना अपना पेड़ तैयार करना चाहिए। मीटिंग में तय हुआ, फिर सबने आम के पेड़ को उगाने का निर्णय कर लिया। अब 5, 25, 50 बंदर होंगे, बंदरों की टोली थी। सबने एक एक आम की गुठली लेके आया और गड्ढा बना दिया। गड्ढा बना के उसमें आम की गुठली को डाल दिया, मट्टी से ढक दिया। अब रात हो गई। रात होते होते बंदर सोचने लगे, अब बंदर को क्या जाने कि भाई ये पेड़ कब उगेगा, कब इसके फल लगेंगे। सोचने लगे कि अगर हम सो जाएंगे तो हमारा पेड़ उग जाएगा, उसको फल लग जाएंगे, और हमारे लगे हुए आम अगर कोई दूसरा तोड़ लेगा तो। बंदर की सोच भी वैसी छोटी। अब सारे बंदर में यही विचार आने लगा, सब सोचने लगे दिन निकलते निकलते अगर हमारे पेड़ के फल को कोई और तोड़े या खाए तो हमारा क्या फायदा। रात पूरी तरह से सो नहीं पाए और देखा जहां गुठली लगाई थी तो पेड़ का तो कोई पता ही नहीं था, कहाँ चले गए पेड़। अब एक रात में थोड़ी पेड़ उगने वाले हैं। जाके उन्होंने वो देखना शुरू किया कि गुठली भी है कि वो भी कोई ले गए।
कहने का मतलब ध्यान साधना में अगर कोई साधक ध्यान करने का निर्णय लेता है तो उनके अंदर बड़ा धैर्य चाहिए। अभी के अभी शब्द जग जाए, सारे स्थान में एक एक पार करके हम अमर देश में जीते जी चले जाए, इतनी जल्दी होने वाला ये काम नहीं। पहले तो हमारे कर्म कई जन्मों के हैं, एक जन्म के नहीं है। अब कई जन्म के कर्मों का नाश होगा भजन करते करते। जब सतगुरु की मेहर होगी, कृपा होगी, तो वो सत्सबद भीतर जगेगा। अब सत्सबद जगने के बाद भी सत्सबद के साथ में सुरती मन को लगाकर ध्यान करते रहना है। धीरे धीरे भीतर की ध्यान की यात्रा हमारी आगे बढ़ती जाएगी। तो इसमें बड़े धैर्य की आवश्यकता है। महापुरुष कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ी रहो और धक्का धनी का खाए। धनी नाम मालिक, मालिक नाम परमात्मा। परमात्मा के द्वार पे राम राम भजन करते रहो, सुमिरन करते रहो। अब धक्का खाने का मतलब परमात्मा की कृपा दृष्टि आप पर नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, भजन करते रहो। एक प्रकार से परमात्मा की कृपा नहीं होना तो धक्का ही तो खाना है। ये गुप्त धक्के, देव यानी गुप्त परमात्मा के, ये धक्के खाते रहो, निराश मत हो और धैर्य रखो। कबू एक धनी निवाज ही जे दर छाड़ी में जाए। कभी न कभी तो मालिक को भनक पड़ेगी, कभी न कभी तो मालिक आपके तरफ देखेगा। अगर तुम भजन करना नहीं छोड़ोगे तो कभी न कभी नजर में आओगे। जैसा कि कुत्ता अपने मालिक के द्वार को छोड़ के जाता नहीं, इधर उधर जाएगा मगर सोएगा अपने मालिक के घर के द्वार पर। क्यों सोता है कुत्ता? अब वो कुत्ते को आप रोटी खिलाओ मत खिलाओ, वो सच्चा हमारा पहरेदार है और दरवाजे पे सोएगा। जरा सी भी कहीं आवाज हुई तो तुरंत भौंकेगा, मालिक को जगाएगा, क्योंकि वो ईमानदार है। द्वार धनी के पड़ी रहो, तो कुत्ता मालिक के द्वार पे पड़ा रहता है, सोया रहता है। अब चाहे उसको कोई भोजन खिलाओ मत खिलाओ, कभी न कभी तो कुत्ता सोचता है कि मालिक की नजर मुझ पर पड़ेगी। अगर मैं उनके नजर के सामने रहूंगा तो एक न एक दिन तो मालिक देखेगा, पूछेगा कि इसको भोजन खिलाया कि नहीं किसी ने इसको। अरे कुत्ता भूखा है, कभी न कभी तो मालिक की नजर पड़ेगी। कबू एक धनी निवाज ही, मालिक कभी न कभी निवाजेगा, कभी न कभी कृपा करेगा। मगर किसके ऊपर करेगा? अगर कुत्ते के जैसे हम परमात्मा के शरण में रहे, वहीं बैठे रहे तो। अब कुत्ता अगर मालिक का द्वार छोड़ के इधर उधर कहीं सोता है तो मालिक को दिखेगा नहीं, तो उसको भोजन कैसे मिलेगा? कहने का भाव इस प्रकार महाराज कहते हैं कि दृढ़ निश्चय से भक्ति करो, कभी न कभी कृपा होगी। कुत्ते के इस ईमानदारी पर एक बात याद आ गई। एक मालिक के पास में एक कुत्ता और एक गधा उसने पाल रखा। अब एक दिन मालिक ने कुत्ते को बहुत मारा लाठी से। क्रोध आ गया होगा किसी बात में, या कुत्ता है कहीं इधर उधर मुंह मार दिया होगा।
तो उसकी सजा मालिक ने उसको पीट पीट के अधमरा कर दिया। मगर कुत्ता ईमानदार रहता है, मालिक का घर छोड़ के जाता नहीं, इतना मार खाने के बाद भी। अब थोड़ी देर चिल्लाया, फिर चुपचाप हो गया और जहां रोज सोता था वहीं जाके कुत्ता सो गया। अब उस दिन मालिक के घर में आ गए चोर। अब चोर आ गए तो कुत्ते का काम था भौंकना, मालिक को जगाना, मगर कुत्ता रह गया चुप, क्योंकि मालिक ने आज मुझे बहुत पीटा, आज मैं भौंकूंगा नहीं। अब गधा कहता है कुत्ते को, ये कुत्ता भौंक, चोर आ रहे मालिक को जगा। कुत्ता कहता है गधे को, मालिक ने मुझे क्यों पीटा, अब मैं भौंकता नहीं। आने दो चोर, चुराने दो मालिक का धन, मुझे आज उन्होंने इतना पीटा, अभी तक पीड़ दुख रही है। अब गधे ने देखा कि अब ये तो भौंकने वाला नहीं है, अब क्या करे, मालिक को तो जगाना है। वो गधा लगा भौंकने। अब आधी रात में मालिक नींद में थे, इधर गधे की भौंकने की आवाज, मालिक उठा और गधे को मारने लगा, गधे के पीठ पर। अब इधर गधे के पीठ पर मारने लगा, उधर चोर चोरी करके ले गए। इसलिए कहते हैं कि काम जिनारा धानमा, काम जिनारा धामा, किया उसी को साजे, पड़े पराई बात में तो मोरा में मुसड़ बाजे। जिनका काम है वो काम उसी को करने देना चाहिए। दूसरे के काम में अगर हम टांग अड़ाते तो मोरा है ना पीठ में मूसल बजती है, जैसे गधे के पीठ में मूसल बजी, मालिक ने पीटा। अब गधे ने किया था, तो कुत्ते का जो काम था वो गधे ने करना चाहा, मगर वो हो गया उल्टा। गधे की कर्कश आवाज से मालिक जाग गया और गधे को पीटने लगा। वैसे तो कुत्ता ईमानदार जात है, मगर कभी कभी होता है। तो ये दूसरी बात, पहली बात बता दिया डर की, और दूसरी बात बताया धैर्य की। धीरज चाहिए। अब तीसरी बात चाहिए वैराग। हमारा संसार से राग है, ये राग टूटना चाहिए। संसार हमको फीका लगना चाहिए, इसका नाम है वैराग। जल से तीखे बदे भगति बदे वैराग, वैराग सदे संतोष से किया लोभ को त्याग, किया लोभ को त्याग। लाग हरि सुमरन लागे, सुमिरन होय सुचेत सुरति सोवत ही जागे। राम चरण ये विधि मिले, सोई दान बड़ भाग। जल से तीखे बदे भगति बदे वैराग। जल से खेती बदे, यानी खेती की पैदावार जल से बढ़ती है। अगर जल नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई या कोई पानी की सुविधा नहीं है तो खेती की पैदावार नहीं होगी। जल से थी खेती बदे भक्ति बदे वैराग। भक्ति अगर बढ़ानी है, परमात्मा के पास जाना है, तो भक्ति दिन ब दिन बढ़नी चाहिए। भक्ति बढ़ती है वैराग से।
अब वैराग कैसे आता है? भक्ति बढ़ाने के लिए वैराग चाहिए। वैराग कैसे आता है? तो महाराज फरमा रहे हैं कि वैराग सदे संतोष से। हमारे अंदर अगर संतोष है तो वैराग बढ़ेगा, संतोष नहीं है तो वैराग नहीं आएगा। संतोष का अर्थ है परमात्मा ने हमें जो दिया वो पर्याप्त है, उस मालिक की इच्छा है, जैसे वो हमें रख रहे हैं वैसे हम रहे। साईं रखे जहां हंस रेवे, जहां भेजे तहां जावे। परमात्मा हमको जैसे रखते हैं वैसे हमें रहना चाहिए। इसका नाम है संतोष। तो वैराग सदे संतोष से और किए लोभ को त्याग। संतोष कैसे आएगा? तो लोभ का त्याग करने से। काम क्रोध मद लोभ यही तो भवसागर है, इसी से तो पार होना है। कियो लोभ को त्याग, लाग हरि सुमिरन लागे। जिन्होंने लोभ का त्याग किया वो भजन सुमिरन में लगेगा। और सुमिरन होए सुचेत, सुमिरन से हम सचेत होंगे। सुमिरन में हमें ये समझ में आएगा कि हम कौन हैं। सुमिरन होए सुचेत सुरती, सोवत ही जागे। हमारी सुरती सोते हुए भी जगी रहेगी। अब सुरती शब्द के साथ रहेगी, सुरती शब्द का योग बनेगा। अब उठते बैठते खाते पीते सोते हमारा भजन होता रहेगा। सुरती सोवत ही जागे। राम चरण ये विधि मिले सो ही जन बड़ भाग। जिनको ये भेद मिला, जिनको ये विधि मिली संसार में, वो बड़ भागी है। अब जिसके अंदर वैराग है और वैराग पाने के लिए जिनकी वृत्ति संतोषी बनी हुई है, और संतोष पाने के लिए जिसने लोभ का त्याग किया है। काम क्रोध लोभ मोह में हमारा सबसे खतरनाक शत्रु कौन है? तो लोभ है। काम पर विजय पा सकते हैं, क्रोध पर भी विजय पा सकते हैं, मगर लोभ पे विजय कभी न किसी ने पाया न पा सकता है। क्योंकि लोभ का अंत नहीं है। मनुष्य अगर लोभी है तो कहां तक जाके लोभ खत्म होगा ये कह नहीं सकते। क्रोध का अंत है। किसी के ऊपर क्रोध है, बहुत ज्यादा क्रोध आया, 2-3 झापड़ लगा दिया, मार दिया तो क्रोध चला जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। और काम पर भी विजय पा सकते हैं, मगर लोभ पे विजय पाना कठिन है। महाराज कहते हैं लोभ नदी भारी बहे, पीले सासूल। लोभ नदी भारी बहे, पीले सासूल। पात बेरायत तीर पे, उभा कर कर
झूल पाथ बेरायत तीर पे उभा कर कर झूल किस विध मिली वो राम सू आड़ा वेरी अपार जब तालू घर मिलन को ले बीचे मोजमा। हमारे और राम जी के बीच में ये बड़े बड़े शत्रु खड़े हैं। अब इससे कैसे कोई पार करे? किस विधि मिली है वो राम सु आड़ा बैरी अपार। अब जब चालू हर मिलन को ले मुझे मार, ले बीचे मुझ मार। लोभ नदी भारी बहे, लोभ रूपी नदी जोरदार बह रही है। लोभ का अंत नहीं है। एक पैसा रहता तो मनुष्य 10 रुपए की आशा करता है, 10 मिलने लगे तो 100 की आशा करता है, 100 मिले तो 1000 रुपए जाता है, 1000 मिले तो लाखों पे, लाखों मिले तो करोड़ों पे। अब करोड़ों वाला भी खुश नहीं है। वो कहता है कि अब जो खरबों अरबों में क्यों ना आ जाए। अब अरबों खरबों मिले तो भी वो संतोष नहीं है। वो कहता है कि हम राजा बने। अब राजा भी बन जाए तो राजा कहता है बादशाह कब बनूं। बादशाह बन जाने के बाद भी इंद्र पद की आशा करता है। अब इंद्र कहता है कि मुझे मनुष्य शरीर परमात्मा दो, मैं जाके उसमें भजन करूं। हम इंद्र पद की आशा करते हैं, हम स्वर्ग की आशा करते हैं, और स्वर्ग के देवता मनुष्य शरीर की आशा करते हैं। तो ये लोभ के कारण ऐसा हो रहा है। एक कोई व्यक्ति संगत में जाता था, संगत में भी सबसे पहले और संगत में वापस भी सब लोगों के बाद आता था। धीरे धीरे वहां की थोड़ी बहुत सेवा भी करने लगा। बहुत देर तक आश्रम में रहने लगा। गुरु ने पूछा, 6-7 महीने हो गए उनको सेवा को देख के। अब वो बेचारा एक छोटा मोटा बिजनेस वाला था, धंधा उसका बढ़ गया। अब धंधा बढ़ जाने के बाद क्या करे कि चलो सत्संग में थोड़ा बहुत ज्ञान भी सुन ले। अब गुरु ने उनको बुलाया 6-7 महीने के बाद, मैं तुम्हें बराबर देख रहा हूँ, सबसे पहले आ जाते हो, आश्रम की सेवा भी करते हो और यहाँ से सबसे बाद में जाते हो, तो कुछ है क्या लिखने के लिए दो। तो उसके पास एक मटके का वो या था घड़े का वो क्या कहते हैं टुकड़ा छोटा सा, क्या कहते हैं उसको, खपरेल। हिंदी में भी खपरेल कर देंगे नहीं, वो छोटा सा टुकड़ा जो है वो। अब वो वहां पड़ा था, उसने गुरु को दे दिया। गुरु ने उस पर लिख दिया ये, अभी जाओ तुम। अब ये लिखने के बाद रात में वो टुकड़ा रख दिया और टुकड़े के पास में 1 रुपया आ गया। दूसरे दिन भी उसको 1 रुपया मिला। अब वो रोज उसको 1-1 रुपया मिलने लगा। 10-12 दिन के बाद वो लेके गया गुरु के पास, प्रणाम किया, गुरुदेव धन्य है आपको, इस पे थोड़ा 1 0 बढ़ा दीजिए।
1 मीटर लिखा था ना, गुरु महाराज ने कहा लाओ लिख देता हूँ। अब 1 के ऊपर गुरु महाराज ने 1 जीरो लगा दिया, जेब में डाल के लेके गया। अब उसको रोज 10 रुपए मिलने लगे। कुछ ही दिनों बाद उसको लगा कि भाई चलो गुरु के पास जाके 1 जीरो और बढ़वा लेते हैं। अब गुरु के पास भी आता गया, गुरु को कहा एक दिन गुरु महाराज कृपा करिए 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। गुरु ने कहा लो। अब रोज के उनको 100 रुपए मिलने लगे। अब 100 रुपए की रोज की बिना कुछ किए आवक बढ़ गई, संत की कृपा हो गई। अब थोड़ा संगत में कम जाने लगा, फिर भी जा तो रहा था, क्योंकि अब उसको लोभ छूट गया। गुरु महाराज अगर 1-1 जीरो बढ़ाते जाएंगे तो इतने इतने पैसे मुझे मिलते जाएंगे। फिर उसने 1 जीरो और बढ़वा दिया, रोज के 1000 मिलने लगे। और कुछ दिनों के बाद और 1 जीरो रोज के हो गए 10,000, फिर लाख। अब लाख रुपए रोज के बिना कुछ किए मिलने के बाद उसने सत्संग में जाना ही छोड़ दिया। अब रोज के लाख रुपए मिल रहे हैं, धंधा पानी सब इधर उधर कारोबार बढ़ा लिया, मकान बनवा लिया, अच्छी खासी गाड़ियां ये वो सब। अब 4-6 महीने में 1 आध बार कभी जाता था। अब वो भी जाता था तो कुछ भाव लेके और लोभ के लालच, मगर थोड़ा हिम्मत नहीं होती थी कि गुरु क्या कहेंगे, 4-6 महीने में 1 बार आ रहा है। ऐसे करते करते सालों हो गए। एक दिन गुरु के पास गया, बोले कि गुरु महाराज आपको तो 1 शून्य बढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं, अगर बढ़ा सकते हो तो लाए क्या। गुरु महाराज ने देखा और 1 कोई काट दिया, अब जीरो ही रह गए। कहने का मतलब गुरु की कृपा जब तक बनी रहती है तब तक हम माला माल है। गुरु अगर रुट गए तो सारा मामला खत्म। गुरु रुकना नहीं चाहिए, जगत रूठे तो चलेगा। ठाकुर रूटा शेष गांव एक ही नर छाड़े, राजा मना उतर मुलक सु बाहर काढ़े। बादशाह सुन खंड देव तो लोक छुड़ावे, धर्म राय सिर कोप नरक के माय पठावे। ठाकुर राजा बादशाह जारी आलग दौड़, और गुरु रूठा सुखराम कहे नहीं 3 लोक में ठोक। तो चौथी बात, बैराग के बाद हमें गुरु को रोकने नहीं देना है, उनकी आज्ञा का पालन करते रहना है, तभी हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम देते हैं। राम राम सा।